नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। संभव हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आज की खबर। आप लोग टेलीविज़न लगातार देख रहे हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं, और हम जैसे लोग शुरू से ये बात कह रहे हैं कि टेलीविज़न आपको सच नहीं दिखा रहा है, झूठ दिखा रहा है। उसके बारे में बहुत कोशिशें की अपनी तरफ से बात स्पष्ट करने की, बताने की, सच्चाई उजागर करने की, लेकिन कई बार बातें समझ आई, कई बार नहीं आई, क्योंकि हम लोग कई साल इन चैनलों में काम कर चुके हैं। हमारे ही जैसे एक साथी आशुतोष जी हैं, आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने तो हमसे कहीं ज़्यादा वक्त तक काम किया है और बहुत बड़े पदों पर रहे, संपादक रहे हैं, अलग अलग चैनल्स में रहे, खूब काम किया है। आज भी आप देखते हैं अलग अलग गोदी मीडिया और मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पर वो जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, डंके की चोट पर रखते हैं। हमने उनसे जानना चाहा कि भाई ये गोदी मीडिया जो है, इसका कितना असर है, और ये छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है जिसमें इतनी बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, इतने स्टूडेंट्स को जितना इसमें पीटा गया है, वो आज़ाद हिंदुस्तान में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया हो। इतनी ज़्यादा पिटाई स्टूडेंट्स की, 18 साल, 17 साल, 16 साल के बच्चों को, इसके पहले शायद नहीं होती। तो उसमें कई बच्चों ने ये बात कही कि भाई हमारे पेरेंट्स जो हैं वो गोदी मीडिया देखते हैं और हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स उनको बड़ी पसंद आती हैं। तो ये मन में जहर कैसे भर गया? और हम लोग, वो बच्चे कहते हैं, हम लोग कहते हैं हमारे पेरेंट्स को कि मत देखो, लेकिन वो सुनते नहीं है। पहले आप ये बातचीत सुनिए आशुतोष जी की, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है आशुतोष जी की। क्योंकि हम समय आपके पास भी कम है, बस एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, और आप जी। बातचीत को वहीं पर लेके आ गए सर। हम्म। कुछ वीडियोज ऐसे आए सर जो मतलब झकझोर देने वाले हैं इंसान की आत्मा पर, खासतौर पर मेरे आप जैसे पत्रकार की तो आत्मा हिल जाए उनकी बातें सुन के। बच्चे कह रहे हैं, कोई 17 साल की लड़की है, कोई 15 साल की बच्ची है सर, 12वीं पास करके आई है, वो कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप हमारी बात नहीं सुन रहे, वो बीजेपी के भक्त हुए पड़े हैं, वो ये देख नहीं रहे हमारे साथ क्या हो रहा है, वो बस वही देख रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। वो कह रहे हैं कि तुम तो मुसलमानों के समर्थन में जा रहे हो। सर, ये जहर इसी का नतीजा है जो 24 घंटे मीडिया ने फैलाया है, या कोई और कारण है इसका? नहीं, ये देखिए, मीडिया का तो रोल है ही इसमें। मीडिया का तो रोल है ही। जब कोविड हुआ था उस वक्त की तस्वीरें आपको याद होगी। तबलीगी जो जहर फैलाया है इन लोगों ने, इस जहर से इस देश को निकलने में बहुत बहुत वक्त लगेगा। इसलिए मैं आज मन से बहुत दुखी हूं। मैं मन से दुखी जो बच्चों के साथ हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बीच के तमाम ऐसे दोस्तों की आंखें अभी भी नहीं खुली हैं। वो अभी भी बेशर्मी के साथ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इनकी आत्मा कहाँ है। मैं वाकई में जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं अंदर से बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, बहुत तिक्त हूं कि आपको चीजें दिखाई नहीं पड़ रही, आप देखना नहीं चाहते। आपके लिए अपना करियर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, मुझे क्यों नहीं देखना चाहते? और ये सब कुछ लिखा जा रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट, ऐसा नहीं कि देश भूल जाएगा इस बारे में, देश नहीं भूलेगा इस बारे में। और ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया के दूसरे मुल्कों में तानाशाही आई है, ऐसे ही लोगों की वजह से। और लेकिन मैं फिर कहूंगा कि गांधी के इस देश में गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है, जब जब इस मुल्क पर किसी तरीके का संकट आएगा, गांधी हमारे बीच में रहेंगे और गांधी हम खड़े हो जाएंगे उनके खिलाफ। और ये जो गांधी को मिटाने की जो कोशिश की जा रही थी पिछले सालों में, जो उनकी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, उसी अहिंसक गांधी ने इस देश को दोबारा चेतना दे दी। मैं फिर उन बच्चों को देखना चाहता हूं जो बच्चे लाठियां खाते रहे और कहते रहे और मारो और मारो और मारो। आखिरी सवाल सर, बस ये मैं जानना चाहता हूं कि आपने, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर भी किसी का नाम अब लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने काम किया इन लोगों के साथ, बहुत सारे गोदी मीडिया के आज जो बड़े एंकर हैं, आपके मातहत भी उन्होंने काम किया है, कॉलीग भी रहे हैं, तो इनको क्या वाकई में सर इतने बेशर्म हो गए हैं, इतने निर्लज और निर्दयी हो गए हैं कि छोटे छोटे बच्चों की मारपीट भी दिखाई नहीं दे रही? क्योंकि आप तो व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं कोई मजबूरी में फंसे हुए हैं ये लोग भी सर।
नहीं देखिए रविंद्र जी, आप जानते हैं मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता हूँ, अपने साथियों का। व्यक्तिगत बिल्कुल मैं नहीं। क्योंकि मेरी लड़ाई या मेरी जो दिक्कत है वो उस टेंडेंसी को लेकर है, वो जो चेतना है उसको लेकर है। तो मैं किसी एक का नाम क्यों लूं? सब हमारे साथ के लोग हैं, सब बगैर नाम सब लिए। सबके सबने हमारे साथ काम किया है सब। तो मैं किसी का नाम वैसे भी नहीं लेता, हालांकि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो उनका नाम नहीं लेकर अपने वीडियोस बनाते हैं। मैं इसको हमेशा डिस्करेज करता हूँ। ये देखिए क्या होता है कि जब इसको एक बहुत लंबी चौड़ी इस पे थीसिस हो सकती है। मैंने इस पे एक पेपर भी लिखा है कि प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। वो लगातार आपके दिमाग को जो है वो ब्रेन वॉश करता रहता है। और अगर आपके अंदर चरित्र की दुर्बलता होती है, चरित्र का मतलब अगर आप इफ आर नॉट वेरी स्ट्रांग इन योर माइंड, तो वो आपको अपने कब्जे में ले लेता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे हमारे लिबरल दोस्त हैं, लिबरल पत्रकार हैं, जो दरअसल आज की तारीख में प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करके वो जो है वो चीजों का आकलन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा का जबरदस्त इस्तेमाल होता है, 24 घंटे करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में तो आप वो हर समाज में होते हैं, जो सिर्फ अपना करियर देखते हैं, अपने बारे में और अपने बारे में ही करते रहते हैं। और दुनिया जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में, इसकी उनको कोई चिंता नहीं होती। बस ये कि एट द एंड ऑफ द डे दे शुड हैव अ गुड बैंक बैलेंस और अच्छा करियर हो, 2-4 पुलिस के सिपाही इर्द गिर्द हो तो और अच्छा हो, बड़ी गाड़ियों में घूमे। जिनको ये शौक है वो कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं और कभी भी रिस्क लेना भी नहीं चाहते हैं। तो मैं सिर्फ ऐसे लोगों को, सिर्फ ऐसे अपने पत्रकारों से यही कह सकता हूँ कि हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। लेकिन वाकई में मुझे बहुत पीड़ा हुई कि आज भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली हैं और आज भी ये सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ये वाकई में इसमें बहुत शोध करने की जरूरत है, वाकई में करने की जरूरत है कि आंखें इतनी बंद कैसे हो सकती, दिमाग इतना बंद कैसे हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में हैं, उसके बावजूद आप हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत जल्दी उठे और आपने वक्त दिया। आई एम रियली थैंकफुल सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रविंद्र। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत आशुतोष जी के साथ। और आज हर इंसान के जहन में एक दर्द है, परेशानी है, शिकन है कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है, क्यों इतनी नफरत फैल गई। ये लोग जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, हमारे स्कूल में साथ पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बगल में दुकान है, ऑफिस में बगल की टेबल पे बैठते हैं, ये लोग तो वही हैं। लेकिन हमारा नजरिया इनके प्रति कैसे बदल गया, हम लोग इनके बारे में अलग कैसे सोचने लगे। जो हमारे दोस्त थे, यकायक हम लोगों ने क्यों समझ लिया कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं। हमारे मन में उनके प्रति दुर्भावना, नफरत कहाँ से आई? इसका जवाब है गोदी मीडिया। जब जब आप गोदी मीडिया को देखते हैं, गोदी मीडिया के एंकर्स को देखते हैं, और उनके दो ही काम हैं। एक, असली मुद्दे से आपको भटकाना, असली मुद्दे से जुड़े सवालों से आपको दूर लेके जाना, आपके अधिकार के सवालों से आपको दूर लेके जाना। और दूसरा, आपके मन में नफरत का जहर गहरा और गहरा, भीतर तक भेजना, गहराई तक भेजना। ये दो उनके काम हैं और दोनों कामों में वो कामयाब हैं। और उनकी कामयाबी देखिए आप, ये जहर जो उन्होंने इंसानी जहन में डाल दिया है, उसका असर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि आज जो बच्चे सड़क पर खड़े हैं, जो बच्चे पिट रहे हैं, उनके माँ बाप उनके साथ नहीं है। कितने ही बच्चों ने कहा कि मेरे माँ बाप अंधभक्त हैं, मेरे माँ बाप गोदी मीडिया देखते हैं और मैं उनको जो बात कहता हूँ वो नहीं मानते। उन बच्चों की उम्र क्या है? 17 साल, 18 साल। ये हिंदुस्तान का तसव्वुर, क्या इस भारत का तसव्वुर किया होगा भगत सिंह ने, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, टैगोर, तिलक ने? इसका क्या होगा? क्या नहीं किया। हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं? नफरत की इस आग में हम लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग सामने जो दिख रहा है उस पर भरोसा नहीं कर रहे, टीवी में जो दिखाया जा रहा है उस पर भरोसा कर रहे हैं। ये क्या हो गया है?
गोदी मीडिया की सच्चाई शायद आपको कुछ पता लगी हो, इसके पहले भी कई बार पता लगी होगी। किसान आंदोलन देख लीजिए, अभी छात्रों का आंदोलन है, इसके पहले भी कई आंदोलन हुए। आपके अधिकार के लिए जब भी लड़ाई लड़नी होगी ना, गोदी मीडिया आप ही को दोषी ठहराएगा, सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। आपने सरकार अपने अधिकारों को बचाने के लिए चुनी है, अपने जहन को गोदी मीडिया को सौंपने के लिए नहीं। यह देश हिंदुस्तान के लोगों का है, उन्हीं का रहना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।